हेलो गाइज, आज मैं आपको जेंट्स कमीज़ की स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिसकी कटिंग मैंने पहले वीडियो में बता दी है आपको। अब मैंने एक पट्टी ली है जो ठोका बनाते हैं हम नेक पर। उसकी लंबाई है 11 इंच, क्योंकि कटिंग मैंने इसकी 10 इंच रखी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मैं। और एक मैंने पट्टी कट कर ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है इसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसका ठोका तैयार करूंगी। मैंने प्रेस के द्वारा इसका ठोका बना लिया है। अब मैं यहाँ से इसको कट करूंगी ताकि हमारे ठोके में इसकी फिनिशिंग आ सके। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर से निकाल लिया है। अब मैं इसको प्रेस के द्वारा सही से फिनिशिंग दे दूंगी। पट्टी को अच्छे से मैं तैयार कर लूँगी। मैंने प्रेस के द्वारा पट्टी को अच्छे से बैठा लिया है, जो कि कमीज के ऊपर अच्छी फिनिशिंग दे सके। मैंने इसकी किनारी की अच्छे से स्टिचिंग कर ली है। स्टिच को मैं थोड़ा पक्का कर लूँगी। अब मैं इसका दूसरी स्टिच लगाऊंगी इसके ऊपर, थोड़ा दूरी पर दूसरी स्टिच लगा दूंगी ताकि ये पट्टी मेरी अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। इतनी दूरी पर मैं इसको दूसरी स्टिच लगाऊंगी। अब जो पट्टी मैंने तैयार करी है प्रेस के द्वारा, वो मैं दूसरी साइड में लगाकर
इसको रेडी करूँगी। अब मैंने उल्टी साइड कपड़ा रखा है, पट्टी को मैं उल्टी साइड रखकर स्टिच करूँगी। खुले वाला भाग है, इस पर मैं इसकी स्टिच करूँगी। जो मैंने कट दिया है उस तक थोड़ी दूरी पर इसकी स्टिच लगाऊंगी। अब मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब मैं ऊपर की साइड इसको मोड़कर इसकी कन्नी का टांका लगाऊंगी। जो कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है वो इसके अंदर रखूंगी, अच्छे से दबाव करूंगी इसका। अब मैं इसकी स्टिचिंग अच्छे से करूंगी, जो कि मेरी बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखने में कमीज दिखे। जहाँ तक मेरा कट है उस तक मैं अच्छे से स्टिचिंग करूंगी इसकी। अब मैं 1-1.5 इंच इसका ठोका रखूंगी। अब मैंने इसकी स्टिच कर ली है। अब नीचे से कपड़ा इसको दबाते हुए दूसरी स्टिच लगाऊंगी, ठोका बनाऊंगी इसके नीचे सही से दबाकर। अब मैं इस तरह से इसकी सही से स्टिच करूंगी ताकि मेरा कमीज दिखने में बहुत ही सुंदर लगे और मेरा ठोका भी बहुत अच्छे से बने। इसके साथ साथ मैं इसकी कन्नी पे स्टिच करूंगी। अब ये कमीज का ठोका मेरा बनकर रेडी हो गया है। आगे का पार्ट का जो हिस्सा है मेरा, उसमें ठोका लग चुका है। अब मैं स्टिच को थोड़ा पक्का करूंगी ताकि ये अच्छे से दिख पाए। इसके स्टिच वगैरह कहीं से खुल ना जाए आसानी से। इसको मैं ठीक से पक्का कर लिया है। अब मेरा ये ठोका बनकर रेडी हो गया है। ये दिखने में देखो कितनी सफाई है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखो, ये ऊपर का है और ये नीचे का बनकर रेडी हो गया है। अब ये तीरा है मेरा, जो पीछे के कमीज का पार्ट है उसमें ये तीरा रखकर उसको स्टिच करूँगी। एक हिस्सा मैंने नीचे रख लिया है, अब बीच में मैं कमीज रखूँगी अच्छे से बराबर हिस्सा करके। अब मैं इसके ऊपर दूसरा कट किया हुआ तीरा रखूँगी और इसको एक पैर की दूरी से स्टिच करूँगी। मैंने तीनों एक साथ रख लिए हैं। अब मैंने इसकी स्टिच भी कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगाऊंगी ताकि ये मेरी सिलाई अच्छे से बैठ जाए, कटिंग जो है अच्छे से बैठ जाए। थोड़ी दूरी पर मैं इसको, आप चाहो तो इसकी कन्नी पर भी स्टिच कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ी दूरी पर भी कर सकते हो। मैं इसकी थोड़ी दूरी पर कर लिया है मैंने स्टिच। अब मैं आगे का हिस्सा इसके साथ जोड़ करूँगी। 2 हिस्सा पीछे से रखते हुए मैं गुम सिलाई का स्टिच करूँगी। 2 मैंने ऊपर से पकड़ लिए है और एक पीछे का हिस्सा है जो मैं इसके मोड़कर इसके ऊपर लाकर स्टिच करूँगी, जो कि इसको गुम सिलाई का स्टिच बोला जाता है। ये हमारा गुम सिलाई की स्टिच हो गई है। इसी तरह से दोनों साइड में इसकी तैयार कर लूँगी। अब मैं इसको सीधा करके इसके ऊपर थोड़ी दूरी पर स्टिच करूँगी। मैंने दोनों इसे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इस पे नाखून लगाकर रेडी करूँगी ताकि मेरा अच्छे से बैठ जाए स्टिच है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगे। अब मैं
थोड़ी दूरी पर इसकी एक स्टिच लगाऊंगी दोनों साइड में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। ये मेरी बाजू है। बाजू की जो छोटा हिस्सा है उस साइड में थोड़ी थोड़ी मोड़ कर स्टिच लगाऊंगी। उल्टी साइड में रखकर मैं थोड़ी मोड़ कर इसकी स्टिच दूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि दिखने में बाजू बहुत ही सुंदर लगे। ये मैंने मोड़ कर रेडी कर दिया है। अब मैं इसके बाजू के दोनों साइड के ठोके तैयार करूँगी, जो कि मैंने गले में बनाए हैं उसी तरह से मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। ये सिलाई प्रेस के द्वारा अच्छे से बैठा लिए हैं। मैंने ये दो पट्टियाँ ली है, 3 इंच चौड़ी है और 7.5 इंच लंबी है। अब मैं इसके जो गले पे ठोका बनाया था उसी तरह उल्टी साइड रखकर इसकी स्टिच करूँगी, जो कि मेरे उल्टी तरफ में ऊपर की साइड में मुड़कर ये रेडी हो जाएगी। अब मैं ऊपर की इसका ठोका तैयार करूँगी, जैसे मैंने कमीज़ का किया था उसी प्रकार। ये मैंने तैयार कर लिए हैं बाजू के ठोके। अब ये दोनों बाजू तैयार हो गए। अब मैं इसकी जेब की स्टिच करूँगी, जो कि मैंने कट कर ली है, जिसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। तो मैंने ऊपर से ये 6 इंच रख ली है और नीचे कितनी होगी 12 इंच और 6 इंच ऊपर रख लिया मैंने। ये मुड़ाई करके इसकी स्टिच लगा ली है। ये मेरी जेब बनकर रेडी हो गई है। अब दोनों साइड में एक एक जेब लगाऊंगी कमीज़ के, जो कि प्रेस से इसे मैंने तैयार कर ली है। अब इस तरह से रखकर मैं इसकी स्टिच करूंगी। ये मेरी कमीज़ की साइड की जेब है, जो कि इस प्रकार लगेगी। बहुत ही आसान तरीके से है। अब मैंने ये कमीज़ की जेब लगा ली है, जो कि दिखने में इस प्रकार की है। बहुत ही आसान तरीके से लगाई हुई है। अब मैं इसकी कॉलर तैयार करूँगी, जिसकी लंबाई है 16.5 इंच। तो मैंने इसका कपड़ा कट कर लिया है डबल साइड का, और अब इसको प्रेस के द्वारा मैं रेडी कर लूँगी। अब इसके कप कॉलर भी मैंने कप भी तैयार कर लिए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 9 इंच है लंबाई और चौड़ाई है 2.25 इंच मैंने तैयार कर लिए हैं। और इस पर उल्टी साइड रखकर और उल्टी साइड पे मैंने मोड़ दिए हैं। मैंने इसके कप भी आपको रेडी कर दिखा दिए हैं। अब मैं इसकी कॉलर बनाऊंगी, जो कि इस तरह से इसकी स्टिचिंग है। बहुत ही आसान तरीके से है। अब मेरी कॉलर है और मैंने वेन भी बना लिया है। अब मैं बीच में रखकर इन तीनों की स्टिचिंग करूँगी। मैंने नीचे कपड़ा रखा है और बीच में कॉलर और ऊपर मैंने ये वेन रखी है, जो तीनों को एक साथ में स्टिच करूँगी।
मैंने तीनों को एक साथ में स्टिच कर लिया है ताकि ये कहीं से हिले ना। ये मेरी तीनों साइड है जो कि इस प्रकार इसकी स्टिच होगी। अब मैं इस तरह से इसकी स्टिच करूँगी तीनों को एक साथ रखकर। अब मैंने ये स्टिच कर ली है। अब मेरी कॉलर बनकर रेडी हो गई है। अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर निकालूंगी। इसके जो साथ में स्टिच करना है इतनी सी मार्जिन रखूंगी, बाकी सारा कपड़ा बाहर निकाल दूंगी। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कर लिया है कट। अब मैं इसकी कॉलर रखूंगी उल्टी साइड पर और चारों तरफ इसके गोल घुमा दूंगी इसको। एक पैर का मार्जिन रखकर इसकी सिलाई करूंगी। अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर की स्टिच करूंगी। जो नीचे की स्टिच है उसको अंदर दबाते हुए मैं इसकी बहुत आसान तरीके से आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, जो कि ये बाहर बहुत सुंदर बनकर आएगी। अब मैंने सीधी स्टिच कर ली है इसके। अब ऊपर का एक स्टिच और लगाऊंगी इसके। यहाँ से लगाते हुए मैं एक स्टिच लगाऊंगी कॉलर के ऊपर से, ताकि ये सही से बैठ जाए, उखड़ी उखड़ी ना लगे। इसकी सफाई देने के लिए मैं इस पर स्टिच लगाऊंगी। मैंने इसके ऊपर की स्टिच लगा ली है बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। पजामा कमीज जेंट्स की जो होते हैं वो छोटे बच्चों के भी बना सकते हो, बड़ों के भी बना सकते हो। अब मैं इसके थोड़ी दूरी पर एक स्टिच और लगाऊंगी ताकि मेरी कॉलर दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। अब मैंने एक स्टिच और लगा ली है, जो कि मैं इस साइड रखकर पक्का कर रही हूँ। अब मैं इस पर जेब रखूँगी। जेब हम नॉर्मल तरीके से जो कट करते हैं उसी तरह से मैंने रखकर लगा रही हूँ। आप इसी तरह से आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जेब आपको जितनी छोटी या बड़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो।